माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे मैं लवली राज आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए कक्षा 10 के प्यारे बच्चे देख लीजिए। आज हम सामाजिक विज्ञान में आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में देखो 4 पेपर बनाऊंगी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए। ठीक है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ओके, यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, चारों का अलग अलग बनाऊंगी। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, ये किसका है भैया, आप लोग बताइए। इतिहास का है। ठीक है, इतिहास में दीर्घ उत्तरीय चारों का देख लीजिएगा, कंप्लीट पूरा 100% यहीं से आएगा। ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे बता रहे हूँ आप लोगों को। ठीक है, देख लीजिए, आप लोगों का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्या कह रहा है, किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुआ था। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, 2022 में आया भी था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग देखिएगा जरूर एक बार। ठीक है, वीडियो देख करके जाइएगा, एग्जाम में आपका पूरा पूरा यहीं से आएगा। ओके, चलिए इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, दिख रहा है ना कि किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार का विकसित हुआ था, किस प्रकार विकसित हुए थे। ओके, तो आप लोग देख ही रहे हो कि 19वीं शताब्दी में लगभग पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास हुआ था, जिस कारण राष्ट्र राज्यों का उदय हो गया था। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिए। ओके, ये देख लीजिए, आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न समझ लीजिएगा, उसी प्रकार से आंसर भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप लोग जूम करके इसी प्रकार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्रांस की देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, नेक्स्ट के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है देख लीजिए, ये देख लीजिए स्क्रीन पे आपके दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये ठीक है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं पहले के बाद आप लोग समझ लो कि चौथा डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो इसको भी देखिए, 2021, 22 और 23 लगातार तीनों सत्र में आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई इंपॉर्टेंट तो है ही कुछ ना कुछ। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, उसका मुख्य कारण क्या था, या फिर फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या क्या थे। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग देख रहे हो 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्या हुआ था, एक क्रांति हुई थी, है कि नहीं। कब हुआ था फ्रांस की क्रांति, 1789 में फ्रांस की एक क्रांति हुई, जिसके द्वारा वहां पर लुई वंश के शासन का अंत हो गया। इसी प्रकार से हम आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, पूरी की पूरी वीडियो देख लीजिएगा, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों के सामने ये देख लो, दिखा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए। ओके, इसी प्रकार से आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, याद तो होगा नहीं, लेकिन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करवाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लीजिए, जैसा कि दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये लघु दीर्घ दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, मैं लघु में भी इसको बताई हूँ ये क्वेश्चन के बारे में। जैसे क्या दिया है कि इटली के एकीकरण पर प्रभाव डालिए, या फिर यही क्वेश्चन ऐसे आएगा, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या फिर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम बताइए। 2022-23 लगातार ये भी आ चुका है। ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा, इटली का एकीकरण कैसे हुआ था, यानी कि किस प्रकार। ठीक है, तो आप लोग देख ही रहे हो कैसे इटली का एकीकरण हुआ था, है कि नहीं। कितने 3 नेताओं के नाम मतलब बताना होगा कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन निभाए थे। ठीक है, तो चलिए जैसे कि 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, जो निम्न प्रकार है। ठीक है, आप लोग ये देख ही सकते हो, पढ़ लीजिएगा इसी प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया से नोटिस करिएगा। ठीक है, कि हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसी प्रकार से आप लोग को आंसर पढ़ ही लेना है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ये देख लीजिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हुआ, घोषित किया गया 1870 ईस्वी में इसका एकीकरण क्या हो गया था, पूर्ण हो गया था। ठीक है, कब भैया, 1870 में। ठीक है, 1870 में इसका ये एकीकरण पूर्ण हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ बार बार कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आई हूँ। ठीक है, देख लीजिए, 2022, 23, 20, 21 यानी कि लगातार कंटिन्यू आया है ना। हाँ, चलिए जैसे क्वेश्चन क्या कहेगा, अगला क्वेश्चन क्या कहेगा कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने में किन किन कारकों का योगदान था। ठीक है, या फिर यही क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए, ऐसे भी आ सकता है। या फिर आ सकता है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, या फिर भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, तो राष्ट्रवाद के बारे में आप लोगों को लिखना बारे। ठीक है, चलिए देख लीजिए कैसे हुआ था, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है। ठीक है, ये देख लीजिए क्या कह रहा है भैया
कि राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, या फिर वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए, मैं धीरे धीरे इसी तरह दिखा रही हूँ, आप लोग वीडियो को रोक रोक करके आराम से पढ़ सकते हो। ओके, अब नींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को क्या किया था। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भैया, ये तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 20, 22, 23 लगातार आया। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया था, उनके द्वारा ये आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या क्या थे। ठीक है, या फिर यही क्वेश्चन आएगा, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन क्या कहेगा, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है। ठीक है, या फिर यही क्वेश्चन क्या कहेगा, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, इसके किन्हीं 3 कारणों का क्या करिए भैया, उल्लेख करिए। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन है कि नहीं, कितने क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं, इसका मतलब ये कुछ विशेष स्पेशल यानी कि स्पेशल है। ठीक है, समझिए आप लोग इसका क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। ठीक है, या फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन और क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम भी बताइए। या फिर ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, विवेचना कीजिए। या फिर आएगा असहयोग आंदोलन के कारण, हाँ क्या आएगा भैया देख लीजिए कि असहयोग आंदोलन के कारण, नहीं देख लीजिए ऐसे। ठीक है, फिर से दिखा देते हैं, क्या आएगा कि असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख करें। ओके, क्या करना चाहिए, उल्लेख। ठीक है, चलिए असहयोग आंदोलन के बारे में आए, या फिर गांधी जी के बारे में आए कि गांधी जी के यानी कि जिस आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए थे, उन्हें किन्हीं 3 नेताओं के नाम बताए, कि कैसे भी आ जाए क्वेश्चन, आपको तो समझना है। ठीक है, इसी प्रकार चलिए ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन था टोटल। ठीक है, क्वेश्चन था, इसमें आंसर मैंने नहीं बताया है। ठीक है, और आप लोग कोशिश करिएगा कि इसका आंसर भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है उसको बता रही हूँ। ठीक है, इसका आंसर नहीं लेके आई हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ये देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख ही रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन अच्छे से नोटिस करिएगा, बस हो गया। ठीक है, ये देख लीजिए, कह रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीकी का क्या योगदान। ठीक है, 2020 और 21 में लगातार आ चुका हुआ है क्वेश्चन। या फिर ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीक का क्या योगदान है, इसका उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, विश्व अर्थव्यवस्था द्वारा स्थान ग्रहण करना, ये हमें हेडिंग डालना है और फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में से 9वां प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, आप लोगों को कंप्लीट कर देगा। जैसे ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। ठीक है, ये देख ही रहे ना आप लोग, ये 9वां क्वेश्चन है, आपका दिख रहा है, इसका पूरा का पूरा आंसर देख लीजिए, लिखा हुआ है। ठीक है, फिलहाल आप लोग क्वेश्चन पे गौर करिएगा, नोटिस करिएगा, अगर क्वेश्चन अच्छे समझ जाओगे तो उसका आंसर अपने आप कर लोगे, फिर पढ़े रहोगे तो, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, ओके, चलिए ये हमारा क्या था, यानी कि इतिहास का था, टोटल क्वेश्चन पूरा इतिहास का था। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए पूरा का पूरा, इसमें जितना भी इतिहास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, दीर्घ उत्तरी का, उतना पूरा का पूरा बता दी हूँ। अब इसके बाद मैं आप लोगों के सामने नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और जितना भी है पूरा टोटल दिखाऊंगी पेपर। ठीक है, आप लोग पूरा का पूरा वीडियो पढ़िएगा। ठीक है, ओके, चलिए इसी प्रकार से हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए